नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीएचडी कैपिटल के फाउंडर प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, ये बताइए कि भाई मार्केट लोगों को इतना रुला रहा है या फिर इतना परेशान कर रहा है, जिसे हम कहें, तो आपके हिसाब से मार्केट क्या कर रहा है? थैंक यू सो मच मैम अगेन हैविंग मी ऑन योर शो एंड देखिए जिस तरीके से फ्राइडे वाला क्लोजिंग हुआ है मार्केट 24,400 के नीचे। मतलब ये आप मान लीजिए लास्ट 2 से 3 महीना मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा था। और आपको याद ही होगा, आप ही के शो में मैंने लास्ट वीक बता के गया था कि 24,400 24,450 एक जोन है। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है, क्लोजिंग होता है, तो फिर एक नेक्स्ट 2 से 3 महीना मार्केट के लिए बहुत वॉलेटिलिटी हो सकता है। और क्योंकि फ्राइडे को थर्सडे को हमने देखा था कि एक्सपायरी था, एक्सपायरी के चलते एक शॉर्ट कवरिंग मूव, उसके बाद फ्राइडे वाला क्लोजिंग बहुत ही नेगेटिव हुआ है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जी के तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि 25% पहले उन्होंने टैरिफ बताया था, बाद में और 25% एक्स्ट्रा, मतलब 50%। सो देखा जाए तो टेक्निकली वी आर आउट ऑफ द कंपटीशन। अभी हम तो आउट ऑफ द कंपटीशन हो ही चुके हैं। सो इसीलिए नेक्स्ट जो है, जितने भी टैरिफ डायरेक्टली ट्रिगर हो रहा है, जो भी सेगमेंट्स पे, जो भी स्टॉक्स में, ऐसे बहुत सारा सेक्टर्स है जहाँ पे हिट हो रहा है। ऐसा सेक्टर्स थोड़ा बहुत हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। और सेकंड द मेन थिंग इज कि मंडे और ट्यूसडे और नेक्स्ट 2 से 3 दिन का जो क्लोजिंग रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर बाई चांस मान लीजिए फ्राइडे था, मार्केट क्लोजिंग के तरफ बढ़ ही रहे थे, तो एक डिप मिल गया है मार्केट में। सो अगर मंडे या ट्यूसडे को मार्केट फिर से रिकवर होके 24,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो मेरे तरफ से तो ऐसा मानना है कि नेक्स्ट 3 से 4 महीना मार्केट और खराब होने वाला है। 24,000 के भी नीचे मार्केट जाने वाला है। इनफैक्ट इस बार थोड़ा और लंबा टाइम तक मार्केट नीचे होने का जो पॉसिबिलिटीज है वो हो सकता है, क्योंकि अर्निंग सेशन भी अच्छा नहीं है। जिस तरीके से टीसीएस एंड अलग अलग स्टॉक का रिजल्ट हमने देखा, तो कुछ कुछ स्टॉक्स का रिजल्ट अच्छा है, कुछ कुछ न्यूट्रल है, कुछ कुछ बहुत ही खराब है। तो बस हमें तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी जहाँ पे रिजल्ट अच्छा हो रहा है और जहाँ पे थोड़ा बहुत बेस बन चुका है, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी थोड़ा अलर्ट रहने का टाइम है। नेक्स्ट 2 से 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि अभी अलर्ट रहने की जरूरत है और जो सेफ जोन्स है उन्हीं पर स्टिक करने की जरूरत है। हाँ तो जी, जैसे कि आप, जहाँ पे रिजल्ट अच्छा आएगा वही स्टॉक, जब भागेंगे वही स्टॉक ऊपर जाएगा। ऑलराइट, आपके जहाँ रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो प्रदीप जी, एक काम कर लेते हैं, क्योंकि इतनी अनसर्टिनिटी है, वॉलेटाइल है मार्केट। लेट्स कॉन्सेंट्रेट कि कौन से सेक्टर्स आपके हिसाब से इस समय थोड़े से मजबूत अभी भी दिख रहे हैं इस पूरे माहौल में, और उनमें से कौन से ऐसे टॉप स्टॉक्स हैं जो आपके हिसाब से अभी सही हैं। सो कैन वी डिस्कस ऑन दैट? या फाइन। या, तो प्रदीप जी, पहले सेक्टर वाइज हम कर लेते हैं। आप अपना सबसे फेवरेट सेक्टर पहले मुझे बताइए, इस समय पूरा मार्केट सिनेरियो देख के क्या है? देखिए, फेवरेट सेक्टर बोले तो ऐसा अभी करेंटली अगर हम देखेंगे कि जिस तरीके से आईटी नीचे आया है, आईटी अभी बेस नहीं बिल्ड हुआ है। सो आई थिंक नेक्स्ट 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम आईटी विल क्रिएट ए बॉटम। सो अगर बॉटम बेस बनाता है तो उस केस में मुझे लगता है कि टीसीएस, जिस तरीके से टीसीएस का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था, बट बेस बहुत ही यहाँ पे अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बेस बनने का पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो रहा है। 3036 के आसपास का क्लोजिंग है और मुझे लगता है कि टीसीएस में आपको देखना चाहिए। और सेकंड स्टॉक रहेगा इसमें से, यही आईटी स्टॉक्स में से, इन्फोसिस। इन्फोसिस मुझे लगता है कि अभी 1430 1420 के आसपास सस्टेन हो रहा है। एंड जिस तरीके से इन्फोसिस का फंडामेंटल्स है, टेक्निकल है, मुझे लगता है कि आप एक बार 1380 1370 के आसपास कभी भी आता है, तो इस केस में एक बार इन्फोसिस को यू कैन ऐड टू योर पोर्टफोलियो। तो आईटी चला नहीं है, टिगर वही है, क्योंकि आईटी इतना भागा नहीं है, इतना डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। तो एक तो हो गया टीसीएस, सेकंड हो गया इन्फोसिस। ये दोनों काउंटर्स के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। सेकंड एक सेक्टर है, वो है डिफेंस। यस, डिफेंस डिफेंस। सेक्टर भी मुझे लगता है कि कोई भी डिस्कशन हो डिफेंस का जिक्र ना हो, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ जी। तो देखिए डिफेंस बहुत नीचे आया है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी करेंट जोन से ओवरऑल इंडेक्स में, ओवरऑल ऑल स्टॉक्स में अभी भी 7 to 10% करेक्शन हो सकता है, लेकिन
डिफेंस में जो दो काउंटर मुझे लगता है कि आपका पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। एक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। सो बेसिकली अभी 4440 के आसपास, 4440 क्लोजिंग बहुत अच्छा था। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का क्लोजिंग यहाँ पे है, आई डोंट थिंक स्टॉक आपको 4000 के नीचे देखने को मिल भी सकता है। तो ऐसा नहीं होने वाला। सो 4050 के आसपास, 4050 के आसपास एक स्टॉप लॉस, और नेक्स्ट 1.5 से 2 साल के लिए आप HL को करेंट जोन से बाय करके जा सकते हो। सेकंड स्टॉक इज BEL। तो मुझे लगता है कि 384 के आसपास चल रहा है। आप देखेंगे फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है BEL का, जिस तरीके का क्लोजिंग है बहुत टाइम बाद 400 के नीचे। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बेस बिल्ड हो रहा है, बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। 284 283 एक अच्छा वैल्यूशन है। और कभी भी अगर बाई चांस लकीली आपको मिल जाता है 270 275 के आसपास, तो भी और बढ़िया होगा। तो जिस तरीके का मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 2,84,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 5,500 करोड़ के आसपास। तो इनका नीट पैट है, प्रॉफिट है, डेट भी ज़्यादा नहीं है। तो इतना बड़ा कंपनी आप देखेंगे ओनली फॉर 61 करोड़ के आसपास तो डेट है। सो अब EPS भी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर, इंडस्ट्री पी देखेंगे ऑलमोस्ट 66 के आसपास, एंड स्टॉक का पी देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आज के दिन के हिसाब से 51 के आसपास। सो एज पर द फंडामेंटल लेवल पे मुझे अच्छा लग रहा है, टेक्निकल लेवल पे भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो एक तो हो गया HAL, सेकंड इज BEL। हाँ तो जी। ये हो गया आईटी और डिफेंस। मुझे याद है जब लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग, आपने एक और सेक्टर का जिक्र किया था, वो था सीमेंट सेक्टर। तो ये अभी भी आप इसको इसमें इन्वेस्टमेंट सही आपके हिसाब से लग रहा है, या आप चेंज हो गए हैं? नहीं, मैं ज़्यादा चेंज होता नहीं। थोड़ा बहुत अगर टेक्निकली फंडामेंटली मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं शिफ्ट हो रहा है, तो मैं भी ज़्यादा चेंज मेरा व्यूज करता नहीं। जिस तरीके से हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर में एक ब्रेकआउट आया है, थोड़ा बहुत चल रहा है, और इसमें और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज इसमें और ज़्यादा बन रहा है। एक कंपनी है स्टार सीमेंट, और जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया है स्टार सीमेंट के बारे में। और एक बताया था आई थिंक अल्ट्राटेक। तो मुझे लगता है कि स्टार सीमेंट में अभी भी जिनके पास पोजीशन है, यू कैन कैरी, आप कैरी करके जा सकते हो। और अल्ट्राटेक सीमेंट मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है, लार्ज कैप है, थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन इसमें सेफ्टी बहुत है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी देखिए 12,150 160 के आसपास ट्रेड हो रहा है लास्ट जो क्लोजिंग था। तो मुझे लगता है कि अगर आप एटलीस्ट 6 से 8 महीना भी टाइम देके जाते हो, तो 14,500 15,000 तक अल्ट्राटेक सीमेंट आपको जाते हुए दिखेंगे। क्योंकि जिस तरीके का मार्केट अभी है, आपको ऐसे सेक्टर में ऐसे स्टॉक्स आपको चुनना पड़ेगा जहाँ पे कंजम्पशन जो स्टोरी है वो बहुत एक्टिव है। सो मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। आपके पास तो मिनिमम होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम है। और अंबुजा सीमेंट भी मुझे अच्छा लगता है। रिसेंटली जो अदानी का स्टेक इसमें है, जिस तरीके के थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, एंड यू नो अदानी मींस वोलेटिलिटी। सो अभी 580 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट को आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में 515 510 के आसपास, 510 515 कभी भी आता है, एक्यूमुलेशन कीजिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 460 के स्टॉप लॉस के साथ। उस केस में टारगेट भी होगा ऑलमोस्ट 580, एंड सेकंड टारगेट होगा ऑलमोस्ट 700 के ऊपर। सो बाई करना है अंबुजा सीमेंट को भी, लेकिन यहाँ पे करेंट जोन से नहीं, जो करंट क्लोजिंग है 580 है, थोड़ा नीचे आता है उस केस में, क्योंकि इसमें जो है वॉलेटाइल बहुत है। तो ये दोनों काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है। और स्टार्ट सीमेंट तो ऑलरेडी हमने बाइंग रिकमेंडेशन दिया ही है, वो तो ऑलरेडी है। ओके। लास्ट टाइम इफ आई रिमेम्बर, जब हम लोग जुड़े थे, तो एक और सीमेंट का आपने नाम लिया था, वो तो जेके सीमेंट। जेके सीमेंट, देखिए जेके सीमेंट ऑलरेडी बोलते बोलते ही बहुत ऊपर आ चुका है। इनफैक्ट जब आप ही कैसा शो कर रहा था उस टाइम पे 7,000 के नीचे ही था, प्राइस बहुत नीचे था। देखिए लास्ट दिन का भी जेके सीमेंट का क्लोजिंग ऑलमोस्ट 2.36% अप हुआ है, 7,050 के आसपास हुआ है, 7,135 के आसपास तो इनका हाई है। और आपको आई थिंक लास्ट वीक जब मैंने बताया था, वहाँ पे मैंने टारगेट बताया था 7,500 8,000 के आसपास। तो बहुत जल्दी जेके सीमेंट भी वो टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए ऑलरेडी तो जेके सीमेंट बाई कॉल है, एक्टिव है, लेकिन थोड़ा बहुत जिस तरीके से भाग रहा है, आई नीड सम कंसोलिडेशन। अगर कंसोलिडेशन होता है उस केस में बाई ऑन डिप करने का सलाह रहेगा। और अभी भी जैसे कि मैंने टारगेट बताया था
मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6-8 महीने में ये भी स्टॉक जो है 8,000 के ऊपर बहुत जल्दी जाने वाला है। तो स्टार सीमेंट, जेके सीमेंट है, तो दोनों कॉल एक्टिव है ही। बाकी अंबुजा एंड अल्ट्राटेक दोनों भी अच्छा लग रहा है, दोनों भागा नहीं है, तो दोनों भागने का पॉसिबिलिटीज थोड़ा हाई लग रहा है। ओके, दोनों की पॉसिबिलिटीज आपको ज्यादा हाई लग रही हैं। प्रदीप जी, ये तो हो गई आईटी की बात, डिफेंस की बात और सीमेंट सेक्टर, वी डिस्कस्ड अ फ्यू दिस थिंग। पीएसयूज भी है आपके रडार पर या नहीं? पीएसयू में एक ही कंपनी मुझे आज आज के डेट में अच्छा लग रहा है, वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का चार्ट बहुत ही शानदार है। जिस तरीके का वीकली क्लोजिंग, जिस तरीके का मंथली क्लोजिंग, जिस तरीके का आप देखेंगे एक डेली क्लोजिंग है, बहुत ही शानदार है। लगातार ऑलमोस्ट अब मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके का डेली एवरेज मूविंग प्राइस है वो भी अच्छा है। एंड सेकेंड थिंग, फंडामेंटल भी आप देखेंगे इंडियन बैंक का बहुत ही शानदार हुआ है। लास्ट क्वार्टर का जो एनपी है, एनपीए भी घटा है, और इतना मार्केट वॉलेटाइल है, नीचे आ रहा है, लेकिन इंडियन बैंक नीचे नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के ऊपर तो इनका प्रॉफिट है। हाँ, उसके बाद 87,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है। सो नो डाउट इंडियन बैंक मुझे मेरा फेवरेट है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इंडियन बैंक को। इंडियन बैंक नीचे ही नहीं आ रहा है, इतना वॉलेटिलिटी मार्केट में है, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है। सो इंडियन बैंक का कहीं ना कहीं टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए। मुझे लगता है कि एक बार 750-800 होना चाहिए। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो बी एल, एच एल, इंडियन बैंक, ऐसे काउंटर्स को हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी ये भी स्टॉक्स हमने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी हमने रिकमेंड करके रखा है। लेकिन हमारे पास कुछ भी स्टॉक्स नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड माई कंपनी साइड, लेकिन क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है। ऑलराइट प्रदीप जी। प्रदीप जी, ये तो पीएसयू तो मैंने अपनी तरफ से सजेस्ट किया, अब कोई और सेक्टर है जो आपके हिसाब से अभी सही चल रहा है? देखिए, जो कि मैंने आपको बताया था, एक हेल्थ केयर मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मार्केट जितने हाँ, भी हेल्थ नीचे हो केयर। जाए, हेल्थ केयर मुझे, आई डोंट थिंक कि हेल्थ, फोर्टिस की हमने बात करी थी शायद फोर्टिस हेल्थ की केयर मैंने में बात किया लास्ट था में। उस टाइम पे। फोर्टिस तो 830 840 में ट्रेड हो रहा था, देखिए अभी 900 के आसपास आ चुका है फोर्टिस। तो आई थिंक जो भी व्यूअर्स ने सुना होगा आपका चैनल, उनको बहुत ही फायदा मिला होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक्स ही, देखिए मार्केट खराब है लेकिन स्टॉक ज्यादा हाँ, नीचे नहीं आया है। और मार्केट खराब है तो फिर उसको डील करने की स्ट्रैटेजी अलग हो जाती है ना, इसीलिए तो हम बार बार आप जैसे एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, ताकि सही गाइडेंस मिल पाए व्यूअर्स को। बट ऑब्वियस उनको अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी स्टेप लेना है, बट लेकिन एक राय हो जाती है। एग्जैक्टली देखिए जिस तरीके का फोर्टिस का मोमेंटम है, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको एक बार फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये 950 1000 के ऊपर बहुत जल्दी जाने वाला है, क्योंकि फोर्टिस के साथ गेम क्या है ना, मार्केट नीचे है, फोर्टिस नीचे नहीं है। सेकेंड थिंग, बैलेंस शीट भी फंडामेंटली बहुत चेंज हुआ है। 67,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 900 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट है, सेल्स भी हुआ है लास्ट जो पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 8,090 करोड़ के आसपास। एंड आप देखेंगे इनका जो रिजर्व है, रिजर्व भी पहले से स्ट्रांग हुआ है। और लास्ट 5 साल में कंपनी ने जो प्रॉफिट ग्रोथ है ऑलमोस्ट 70.3% CAGR के साथ पोस्ट किया है। सो कहीं ना कहीं ये जो सारा इंडिकेटर मैं देख पा रहा हूँ, सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। सो आई थिंक नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर हमें एक बार वेट करना चाहिए। अगर कोई भी इन्वेस्टर थोड़ा पेशेंस रखता है, स्टॉक विल कम अबव द, आई थिंक 1000 इसके ऊपर बहुत जल्दी जाने वाला है। और एक काउंटर मुझे अच्छा लगता है, वो है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म ओके। इज वेदांता। तो हाँ ग्लोबल जी। का चार्ट भी बहुत अट्रैक्टिव है। जिस तरीके का यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, लास्ट फ्राइडे वाला क्लोजिंग 7% अप था। तो एक बार मैं वेट करूंगा, या तो नीचे आ जाए 1380 1370 के आसपास आ जाए, यू कैन एक्यूमुलेट 1370 1380 के आसपास। अदरवाइज एक बार स्टॉक जो है 1500 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, क्योंकि 1500 के आसपास ऑलरेडी डबल टॉप बिल्ड होके रखा है। लास्ट डे का भी हाई ऑलमोस्ट 1456 के आसपास है, तो 1450 के ऊपर है, लेकिन क्लोजिंग जो आया है 1420 के आसपास। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक जो है मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है, न्यू लिस्टिंग है, 2023 में लिस्टिंग हुआ था। लेकिन जिस तरीके का चार्ट है, मुझे लग रहा है कि एक बार अगर 1500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको ये स्टॉक 1750 1800 तक जाता हुआ दिखेंगे। तो एक तो है फोर्टिस, सेकंड है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, वेदांता। दोनों काउंटर मेरे तरफ बाय रिकमेंडेशन रहेगा। ऑलराइट, तो हेल्थ केयर में हो गए फोर्टिस और मेदांता आपने बताया। प्रदीप जी, कोई और सेक्टर है जिस पर आपकी नजर अभी हो? देखिए, एक कंपनी है BEML, रेलवे में अब हम्म। अलग अलग काम होता है। सो मुझे लगता है कि BEML का फंडामेंटल अच्छा है, और स्टॉक थोड़ा ऊपर से हल्का भी हुआ है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3,800
60 के आसपास का क्लोजिंग है, अभी बेस बिल्ड हुआ नहीं, तो स्टॉक में भी बेस बिल्ड हो रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आप 3650 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कीजिए। करेंट जोन से यू कैन एक्यूमुलेट ऑफ 50% ऑफ वट एवर यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने जो सोचा है कि आप इन्वेस्ट करेंगे, 50% करेंट जोन से आप एक्यूमुलेशन कीजिए, बाकी 50% 3750 से लेके 3710, ये जो रेंज मैंने बताया इस रेंज के आसपास आता है। सो यू कैन एक्यूमुलेट, बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी करके जाना है। ये भी स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग है। ऑलराइट, बीएमएल आपने बताया रेलवे काउंटर से कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब एक और सेक्टर जो आजकल जिस पे नजर है लोगों की वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर पे आप क्या व्यू रख रहे हैं और नियर बाय आप इसको किस तरीके से इस पर आप देखते हैं? देखिए, मेटल सेक्टर अभी मुझे लगता है कि इनका जो कंसोलिडेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ। इनका करेक्शंस टू टाइप का होता है, एक होता है टाइम करेक्शंस, एक होता है प्राइस करेक्शंस। तो ना ही यहाँ पे टाइम करेक्शंस कंप्लीट हुआ, ना ही यहाँ पे प्राइस करेक्शन कंप्लीट हुआ। सो आई थिंक अभी 9147 के आसपास निफ्टी मेटल का क्लोजिंग है। ओवरऑल इंडेक्स के मैं व्यू आपको दे रहा हूँ। इस तरीके का सपोर्ट लास्ट टाइम लिया था, जिस टाइम पे फरवरी अप्रैल के आसपास निफ्टी 21,800 के आसपास जो है सपोर्ट लेके घूम के आया था। उस टाइम पे नीचे आया था 7,778 80 के आसपास। तो जिस तरीके का अभी 9,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, सो कहीं ना कहीं थोड़ा तो स्ट्रांग है, लेकिन आई डोंट थिंक यहाँ पे रुकने वाला है। अगर मार्केट खराब होता है, सेंटीमेंट और खराब होता है, तो मुझे लगता है कि और भी डीप यहाँ पे पॉसिबल है। हाँ, अगर 9,700 के ऊपर सस्टेन हो जाता है एक बार, तो फिर इसमें डाउनफॉल नहीं आएगा। सो हम एक बार वेट करेंगे, देखेंगे कि 9,000 के नीचे अगर एक बार ब्रेक डाउन होता है तो मुझे लगता है कि फिर से रिटेस्ट करने जाएगा 7,700 के आसपास। तो उस टाइम पे जितने भी मेटल स्टॉक्स है लाइक टाटा स्टील एंड ऑल काइंड ऑफ स्टॉक्स, आपको और भी लोअर प्राइस देखने को मिलने का पॉसिबिलिटीज उस पर बन सकता है। सो एक बार अभी यहाँ पे वेट करने का टाइम है, यहाँ पे फ्रेश एंट्री करने का टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि पेशेंस रखना चाहिए, जैसे कि अलग मेटल काउंटर पे थोड़ा पेशेंस रखे भी कंसोलिडेट और होगा आपके हिसाब से, कंसोलिडेशन होने वाला है। ओके, अब बात करी हमने काफी सारे काउंटर्स की, सीमेंट की भी, तो रियलिटी सेक्टर पे क्या व्यू है? इसमें मुझे लगता है कि अभी भी टाइम लगने वाला है, अभी इमीडिएट लेवल पे ऊपर नहीं आने वाला जिस तरीके का चार्ट इसमें है। सो आई थिंक ओवरऑल जो आप देखेंगे इंडेक्स है, इंडेक्स ही बहुत नीचे है। इनफैक्ट अभी भी बेस के आसपास नहीं है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स देखेंगे 874 के आसपास क्लोजिंग है, और सपोर्ट है ऑलमोस्ट 780 790 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ऐसे भी 100 पॉइंट तो नीचे आ सकता है इंटर इंडेक्स। तो स्टॉक्स में तो और भी ज्यादा गिरावट बाकी है। सो यहाँ पर भी अभी ना बेस बना है, ना ही यहाँ पे करेक्शंस कंप्लीट हुआ है, और अभी भी डाउनफॉल क्या होता है, पहले तो नीचे आता है उसके बाद कंसोलिडेशन होता है, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक वांट टू ट्राई फॉर द बेस बिल्डिंग, वो बेस बिल्डिंग करना चाहता है। लेकिन अभी जो है फ्रेश नीचे आ रहा है। सो अभी तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। ऑलराइट, अभी एंट्री नहीं लेना चाहिए। एक और हमने सेक्टर डिस्कस किया है काफी टाइम, वो है फार्मा सेक्टर। तो फार्मा को लेकर व्यू बताइए प्रदीप जी। फार्मा को लेके अगर टैरिफ का कुछ इफेक्ट आता है फार्मा के ऊपर, तो ऑब्वियसली फार्मा नहीं चलेंगे। फार्मा को लेके भी डिस्कशन ऐसा हो रहा था कि मार्केट में कि अगर डायरेक्टली हिट होता है फार्मा सेक्टर, तो फिर मुझे लगता है कि स्टॉक्स भी जो इंटर जो सेक्टर है, सेक्टर नहीं चलने वाला, क्योंकि डिफेंसिव माना जाता है एफएमसीजी को, कंजम्पशन को, फार्मा को। लेकिन अगर ये जो टैरिफ वाला मैटर है, ये मैटर क्योंकि नेक्स्ट 20-25 डेज में और भी ज्यादा क्लैरिटी आने वाला है। जिस तरीके से आप देखेंगे ग्लैंड फार्मा, जिस तरीके औरोबिंदो फार्मा, फार्मा के अंदर अगर कुछ पसंद है मुझे वो है लुपिन, क्योंकि लुपिन का रिजल्ट 2 से 3 दिन पहले आया था, बहुत ही शानदार, मतलब आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन लुपिन का रिजल्ट आया था। सो मेरा कहना वही है, आप एंट्री ऐसे स्टॉक में करो जहां पे रिजल्ट अच्छा आ रहा है, क्योंकि जब भागेंगे इंटर द काउंटर, वही स्टॉक पहला भागेगा जहां पे रिजल्ट अच्छा है। लुपिन देखिए, लुपिन अभी 1918 के आसपास का क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि लास्ट 1793 के आसपास एक सपोर्ट था, उसके बाद अभी एक कंसोलिडेशन हो रहा है। अब अगर एक कंसोलिडेशन 4 से 5 हफ्ते में कंप्लीट हो जाता है, तो फिर से आपको लुपिन जैसे ही पूरा जो है सेगमेंट भागेगा, उस टाइम पे लुपिन पहला स्टॉक होगा जो आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। लेकिन लुपिन के साथ जाने का और एक रीजन है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 2020 का जो फॉल आया था, उसके बाद का रैली, उसके बाद 2023 का रैली, 2024 का रैली, और इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लुपिन का प्राइस देखेंगे 2017-18 का जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है कहीं ना कहीं। सो एक बार
आप आपके वॉच लिस्ट में लुपिन को रखिए। करेंट जोन से बाय करने का सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ, अगर बाय करना चाहते हो तो 1870 1860 इज ए परफेक्ट लेवल, लेकिन वो ये स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। फार्मा के लिए मुझे लगता है कि और से 2 से 3 हफ्ता वॉच करना पड़ेगा क्लोजिंगली, उसके बाद डिसीजन हो सकता है इसमें। ऑलराइट, फार्मा के लिए आप कह रहे हैं 2-3 वीक्स अभी वॉच करें और उसी हिसाब से लुपिन के आपने लेवल्स ऑलरेडी दे दिए हैं 1870 1860 पर, आप कह रहे हैं कि तो एंट्री लेवल के लिए ज्यादा सही रहेगा। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि जो कंपनी अच्छा कर रही है, जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उसी पे नजर रखनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं Q1 के बहुत रिजल्ट्स आए हैं बहुत सारी कंपनीज के, उसको लेकर एक व्यू भी मिल रहा है लोगों को। तो आप ये बताइए, अगर इस समय आपसे पूछा जाए टॉप पिक्स आपके, तो वो क्या होंगे? ऑलरेडी आई डिस्कस द टॉप पिक्स। ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया है आपको कि जहाँ पे रिजल्ट अच्छा आ रहा है वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, हो सकता है कि अगर इकोनॉमी में कुछ भी स्लो डाउन, देखिए मुझे नहीं लगता इकोनॉमी में कुछ स्लो डाउन आने वाला है, लेकिन फिर भी मान लीजिए यूएस में अगर कुछ क्रैश वगैरह हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को प्रिडिक्ट करना इज ए साइको मैन, मैं ऑलवेज बोलता हूँ, क्योंकि उनको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। वो खुद ही चाहता है कि यूएस में जो है क्रैश आ जाए, ठीक है, उनका एक अलग फिलोसॉफी है। तो बेसिकली अगर यूएस में या तो ग्लोबली एक स्लो डाउन आता है तो ऑब्वियसली इंडिया का भी ऊपर एक इफेक्ट आने वाला है। तो उस केस में ना कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला, और जिस जिस तरीके से हमने देखा कि रिजल्ट अभी अच्छा नहीं आ रहे, तो ये तो स्टार्टिंग है। अगर मार्केट 24,000 को होल्ड बाई चांस नहीं कर पाता है, तो मान लीजिए नेक्स्ट 2 से 3 महीना और भी रोने का टाइम आने वाला है। तो इस केस में ना क्या होगा, ऐसे स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए जहां पे रिजल्ट थोड़ा अच्छा आ रहा है। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि इमीडिएटली ऊपर आ जाएगा, इसका मीनिंग ये है अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, रेवेन्यू अच्छा हो रहा है, जब मार्केट में बेस बना के मार्केट मोमेंटम ऊपर की साइड लेने वाला है, उस टाइम पे यही सारे स्टॉक जो है पहले ऊपर जाने वाला है। एक हो गया एक व्यू। सेकेंड व्यू इसकी, कुछ स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छा होता है जो लास्ट 15 साल 20 साल में एक रेपुटेशन बिल्ड किया है। अगर कुछ कारण की वजह से 1-2 क्वार्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, नीचे आ रहा है, मैं ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो कंपनी ने 20 साल 30 साल इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है, करोड़ों का पैसा कमा के दिया है, सो ऐसे कंपनी में 1-2 क्वार्टर रिजल्ट खराब आने से ही टाइम है, मौका है ऐसे कंपनी के इन्वेस्ट करने का। तो ऑलरेडी आई डिस्कस इज लाइक टीसीएस एंड इन्फोसिस, क्योंकि आईटी बहुत नीचे है, एंड जिस तरीके से हमने देखा डिफेंस, ऑलरेडी जो मेन वैल्यू स्टॉक्स है ना, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अभी और कोई ऐसे नहीं है कि जिनमें आप कह रहे हैं कि भाई बढ़िया बढ़िया मौका है, अब इस समय कंसोलिडेट हो चुका है और अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ जहन में आ अभी रहा तो नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, कभी भी आएंगे तो बताएंगे। अब सब अगर लाइव में ही बता देंगे तो पीछे एक लिए नंबर दे के रखा है। है? चलिए प्रदीप जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और टिप्स और सेक्टर्स हमारे साथ डिस्कस करे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पर अभी भी मैं 2-4 और पिक्स का वेट कर रही हूँ। मैं डेफिनेटली मैम, मैं आपसे शेयर करूंगा, और आई होप व्यूअर्स को भी बहुत बेनिफिट मिला होगा। जिस तरीके से हमने पास्ट में बहुत सारे स्टॉक्स को हमने डिस्कशन किया, और मार्केट खराब है, लेकिन बाई लकीली मैं बोलूंगा कि वो स्टॉक अभी चल रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है अच्छा। एंड थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मेरे तरफ से जी, रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर कोई भी स्टॉक्स पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनसे सलाह लेके कीजिए। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ड्यूरिंग द सेशन डिस्कशन हुआ है जो क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, मेरा पोर्टफोलियो या तो हमारे कंपनी के पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम आपको। थैंक यू प्रदीप जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस। नमस्कार।